हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2023-24 के कक्षा 8वीं विषय हिंदी पेपर का संपूर्ण हल इस वीडियो में। तो वीडियो के एंड तक बनी रहेगा। यदि कोई डाउट है तो कमेंट में जाकर आप पूछ सकते हैं। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको जो भी पेपर आपके यहाँ पर अपलोड किए जाएंगे वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो यहाँ पर ये दिया गया आपका पहला प्रश्न, क्या दिया गया है देखिए। तो यहाँ पर लिखा है खंड आ, इसको हम हल करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला आपका लिखा है सही विकल्प चुनकर लिखने हैं। तो पहले प्रश्न पर नज़र डालेंगे। बरदे कविता के रचयिता कौन हैं? पहला ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, गिरधर, माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर पहला। तानसेन के गुरु का नाम था, यानी तानसेन के गुरु कौन थे? प्रश्न नंबर दूसरा है आपका। ऑप्शन है बेजू बाबरा, स्वामी हरिदास, राजा मान सिंह तोमर या फिर पंडित विष्णु। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा सही आपका हरिदास, स्वामी हरिदास। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा, अभिमान में उपसर्ग बताना है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अभी। अगला प्रश्न दिया गया है, तो देखिए चौथा प्रश्न क्या दिया गया है। यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित रचनाकारों में से किसका संबंध राजस्थान से था? सूर, तुलसी, मीरा, बिहारी। तो इसका सही हो जाएगा आंसर मीरा का। पांचवा प्रश्न, धुआंधार प्रपात यानी जलप्रपात है किस नदी के जल के गिरने से बनता है? नर्मदा, गंगा, यमुना या ताप्ती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा। अगला प्रश्न पढ़ेंगे। तो ये रहा प्रश्न नंबर अगला हमारा छठवां। तो देखिए क्या लिखा है, बिरसा मुंडा का संबंध निम्न में से वर्तमान के किस राज्य से था? यहाँ पर झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है कानन, तरु, गिरी या चक्षु। तो इसका चक्षु नहीं होगा, इसका सही आंसर है आपका तरु। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं बच्चों। तो ये रहा प्रश्न नंबर 8। तो देखिए क्या लिखा है प्रश्न नंबर 8वें में। तो ये दिया गया है मध्य प्रदेश सरकार किसके नाम पर 2 व्यक्तिगत पुरस्कार देती है? बिश्नोई समाज, अमृता देवी बिश्नोई, निहाल चंद्र बिश्नोई, शहीदों। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बा। ठीक है, ये लगा देंगे सत्य प्लस आग्रह। अगला प्रश्न दिया है 10वां, पाँव यहाँ पर है हाथ पाँव फूलना मुहावरे का अर्थ है। तो आइए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। सूजन आ जाना, यहाँ पर देख लीजिए ताकतवर हो जाना, घबरा जाना या फिर खुश होना। तो इसका सही आंसर लगाएंगे घबरा जाना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो ये रहा हमारा प्रश्न नंबर गा, यहाँ पर मतलब 11वां। तो ये हमारे दिए हैं खंड बा में। तो यहाँ पर लिखा है लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए क्या लिखा है, पहला प्रश्न 11वां देख लेंगे आप। तो यहाँ पर लिखा है कवि प्रकृति में हर वस्तु में नया रूप क्यों देखना चाहता है? इसके बाद 12वां प्रश्न है लता मंगेशकर को कौन कौन से सम्मान पुरस्कार प्राप्त हुए? 13वां है मुक्तानंद जी की कमीज कहाँ और क्यों फटी? 14 है आपका नर्मदा नदी का प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में करना है। इसके बाद 15वां क्वेश्चन है आर्यभट्ट को प्राचीन भारतीय विज्ञान का सबसे चमकीला सितारा क्यों माना जाता है? और 16वां प्रश्न है बिरसा मुंडा ने किस उद्देश्य से अपना आंदोलन प्रारंभ किया था? इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका ये रहा 17। तो सेठ, याचक या और वह दाता, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। 18वें की आपका लिखा है निम्नलिखित पंक्तियों का संदर्भ सहित भाव स्पष्ट करना है इसका। इसके बाद 19वां प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों का भाव स्पष्ट करना है, यानी यहाँ पर नीचे दिए हैं। ये रहा ये वाला, यहाँ पर लिखा है हम, यहाँ पर ये देख लीजिएगा आपका 19 का प्रश्न है। यह है 20वां, विक्रम संवत के अनुसार वर्ष के महीनों के नाम लिखने हैं। तो इसका आंसर ये देख लीजिए, आप भूल जाएंगे कहीं, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ। तो ये हमने पहले ही से इसके आंसर लिख रखे हैं यहाँ पर। तो ये 20वें प्रश्न का आंसर है। तो ये कहते हैं चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, ये आप जानते हैं। ठीक है, तो इनको अच्छे से लिख लीजिए। तो ये होते हैं महीने विक्रम संवत के अनुसार। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर अगला। तो इसमें क्या दिया गया है कि 21 में यहाँ पर लिखा है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। तो आपका 21वां है अपने विद्यालय के प्राचार्य को
3 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखना है, या फिर स्थानांतरण प्रमाण पत्र भी आप नीचे वाली एप्लीकेशन में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। राष्ट्रीय पर्व, धार्मिक त्यौहार, विद्यार्थी और अनुशासनम, या फिर हमारा विद्यालय। आशा करते हैं आपने पूरा वीडियो देखा होगा। यदि आप चाहें तो इसका सलूशन आपको भेज दिया जाएगा, कमेंट कर सकते हैं आप। मिलते हैं अगली वीडियो में।